चलिए, कल कक्षा 7 का आप लगा रहे थे, 3-2 का पूरा अभ्यास ख़त्म हो गया। अब एक नया अभ्यास आपके सामने है। आप बोलते हैं कि अभ्यास 3A। लेसन का नाम अगर आप ध्यान देते हैं तो लेसन का नाम है सांख्यिकी। चलिए ध्यान देते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक डायग्राम दिया गया है, कुछ ऐसे है। चलिए, चित्र आपको दिख रहा है। पूरे जो शिक्षार्थी हैं, आपके पास जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा लेने वाले हैं, शिक्षार्थियों की संख्या कुल बात करते हैं तो आपके पास कुल कितने हैं? 60 लोग हैं। पहला क्वेश्चन पूछा, ध्यान से देखिए, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? सबसे ज़्यादा कौन सा भाग कवर किया है? तृतीय, प्रथम, अनुत्तीर्ण की ये? तो आपने कहा कि तृतीय वाला आधा कवर कर लिया। यानी सबसे ज़्यादा किस में है? आपने कहा द्वितीय श्रेणी में। अब कहता है कि जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? पास वाले में सबसे कम, तो ये प्रथम वाला आपको दिख रहा है, तो आप लिख देंगे कि प्रथम श्रेणी वाला सबसे कम है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण 30 अंश है, तो एक राउंड पूरा एक बार घूमते हैं तो 360 में 30 अंश है, तो 60 बच्चे। तो आपने कहा कि अनुत्तीर्ण की संख्या, तो आपने कहा अनुत्तीर्ण की संख्या हो जाएगी 30 अंश बटा में 360। 360 का 30 अंश गुणते 60 कर दीजिए, 12 12 5 60। कुल कितने हैं अनुत्तीर्ण वाले? तो 5 ऐसे लोग हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। फिर कहता है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्याओं में क्या अनुपात है? तो चलिए, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को निकालना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। 4 नंबर पर चलते हैं। तो हमने कहा कि प्रथम श्रेणी वाले कितने हैं? तो प्रथम श्रेणी वाले हमारे पास 60 अंश हैं, तो 60 बटा में 360 गुणते 60 था, 1 जीरो कट गया, 6 आ गए 36, 6 दहाइम, यानी 10 हो गए प्रथम श्रेणी वाले। बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के कितने हैं? तो द्वितीय श्रेणी वाले हमको दिखे 180 बटा में 360 गुणते 60 कर दीजिए, 18 दूना के 36 यानी 30। तो अनुपात क्या हो रहा है इसका, प्रथम और द्वितीय का? तो आपने कहा 10 संबंधे 30, 0 कट जाएगा, 1 संबंधे 3 का अनुपात है। नोट कर सकते हैं आप इसको। नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 वाला चित्र आपको दिख रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। कह रहा है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ आपके सामने है। फिर कहता है कि ग्राफ आप अगर ध्यान से देखते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा है। पहले में क्या पूछ रहा है? तो ध्यान दीजिए, पहले में पूछ रहा है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। सबसे अधिक घायल करने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक घायल कैसे हो गए? सबसे ज़्यादा जगह कौन घेरा है? तो यहाँ पे 144 यानी पैदल वाला। तो सबसे ज़्यादा घायल किससे होते हैं, किस साधन से चल रहे हैं? तो आपने कहा कि वो पैदल चलने वाले सबसे ज़्यादा घायल हैं। इसी का दूसरा भाग कह रहा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? साइकिल और 36 अंश दिख रहा है, तो साइकिल का प्रतिशत पूछता है, कितने साइकिल वाले हैं? तो एक राउंड होता है 360 अंश का 36, और प्रतिशत मतलब 100, 36 दहाइम, 1 जीरो कट जाएगा, यानी कितने प्रतिशत हो गए? तो आप लिखेंगे 10% हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल यानी ये वाला भाग दिख रहा है। तो मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो आपने कहा कि मोटरसाइकिल वाला दिख रहा है 90 अंश, तो 90 बटा में 360 गुणते 100 कर दीजिए, 9 चौके 36, 4 25, यानी कुल कितने हो दिख रहे हैं आपको? तो आप बोल देंगे 25%। चलिए चलते हैं इसी के 4 नंबर पे। 4 नंबर भाग आप ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल और
किससे? कार से। पैदल और कार, पैदल यानी ये और कार ये। चलिए, तो दोनों का कुल हम देख रहे हैं कि 144 धन 36 180 अंश हो गया। अब 180 अंश का अगर हम प्रतिशतता निकालें तो प्रतिशत इसका हो जाएगा कितना? 180 अंश 360 का गुणते 100 कर दीजिए। 18 दूना के 36, 2 से 50 बार में कट गया। कुल संख्या कितनी है? तो ऐसे 50% वाले हैं, या 50% या आधा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विभिन्न यात्रा से साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। यानी अब आपसे कह रहा है इसका पांचवा भाग कहता है, 4 नंबर का पांचवा कहता है कि सभी का अलग अलग प्रतिशतता बता दीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं यहीं पर रफ पे। सभी का अलग अलग प्रतिशतता का मतलब अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान में दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पैदल की बात करें तो पैदल वाला कितना है? तो 144 360 गुणते 100। हल कर लेंगे, हल करना आपका काम है। ये 0 कट गया, इसको कटा देते हैं। मान लीजिए हम इसको कटाते हैं 2 से। 2 से कटाया 18, 2 से कटाया 72, 18 दूना के 36, 18 3 54, 18 चौक 72, यानी कितना है? 40% पैदल वाले हैं। ठीक, फिर कार की बात करते हैं तो कार में आप ध्यान दीजिए 36 है, तो 36 बटा में 360 गुणते 100 कर लीजिए। 36 दहाइम 10 से कट गया, यानी 10% कार वाले हो गए। फिर अगर हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। पैदल के बाद हम आते हैं बस, पैदल के बाद आते हैं बस वाले पे। तो बस में दिख रहा है 54 बटा में 360 गुणते 100 कर लीजिए, ठीक ना। कटा देते हैं, ये 0 कट गया। आपने कहा कि इसको कटा दीजिए, किससे? 2 से कटाते हैं, 18 2 से कटाते हैं 27, 3 6 18, 3 9 27, 2 और ये हो गया 3, यानी कुल मिला के 30 बटा में 2, यानी 15% कार वाले हैं। फिर बस के बाद आप आते हैं साइकिल पे। तो साइकिल में आपने देखा कि साइकिल वाला 36% है ना। तो 36 बटा में 360 गुणते 100, 10 बार में कटा, यानी कि ये हो गया 10%। ठीक, अब आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी अभी और कुछ दिए गए हैं। तो साइकिल के बाद अभी मोटरसाइकिल है। तो आपने कहा मोटर साइकिल की बात कर लीजिए। तो मोटरसाइकिल वाले 90 अंश है। तो 90 बटा में 360 गुणते 100 कर लेना। चौके 36, 4 से कटा 25 बार में, यानी ये कितने हैं? तो ये 25% हो जाएंगे। तो सभी के अलग अलग निकल गए। पैदल वाले की बात करेंगे तो 40, कार 10%, बस 15%, साइकिल की बात करेंगे 10% और मोटरसाइकिल की बात करेंगे 25%। आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में, पंचायत भवन का कोई ग्राउंड है, प्रांगण है, उसमें एक वृत्ताकार बन गया। वृत्ताकार में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे भाग में गुलाब, आधा भाग में क्या लगा? तो आधा भाग में गुलाब लग गया, ठीक ना। आधा भाग में गुलाब हो गया, यानी 180 अंश। ठीक, और 1/3 क्षेत्र में गेंदा। अब इसके 3 भाग कर लीजिए। ये जो बचा हुआ है इसके 3 बराबर भाग। तो 1/3 मतलब 180 का, अगर हम बात करते हैं तो 180 का तिहाई यानी 60। तो ये 60 अंश और ये 60 60 120, 60 60 120 हो गया। कह रहा है तिहाई का, ध्यान से सुनिएगा, इसके 1/3 क्षेत्र में गेंदा, 1/3 मतलब तिहाई वाला भाग हो गया। यहाँ कह रहा है कि गेंदा, और बच गया है 2/3। तो 2/3 यानी है, दोनों को मिला दीजिए। ये इस पूरे भाग में क्या लगा है? तो इस पूरे भाग में आप इसको मिला दीजिए तो आपको पूरा भाग एक में कंबाइंड हो गया, ये 2 भाग मिल करके। तो 2 भाग में क्या लगा है? तो डहेलिया, तो कर आप उसको डायग्राम में बनाए, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर का है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। कोई समूह है जिसमें कुल कितने शिक्षार्थी हैं? तो 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ की देखकर अलग अलग रंग पसंद करने के लिए शिक्षार्थियों की संख्या की सारणी में लिखिए। कह रहा है कि आप इसको सही करके
जो आपको दिया गया है, सभी की अलग अलग संख्या पूछ रहा है। अलग अलग कलर का, तो हम 60 अंश के बारे में बात करें, 60 अंश के लिए कुल कितने हैं, तो आपने कहा 60 बटा में 360 गुणते 36 कर लीजिए। छः यानी 6 यानी कितने हैं 60 के लिए 6। अगर 120 वाला, ये यहाँ कलर नहीं दिख रहा है, इसको आप अलग अलग कलर में कर लीजिएगा। तो हम इसको इसलिए अंश पे कर दे रहे हैं। 120 अंश वाले की बात करते हैं, तो 120 बटा में 360 गुणते 36 कर दीजिए। 36 दहाइयम 10 कर जाएगा, ये 12 है 120 अंश वाले। और लास्ट आपको दिख रहा है 180 अंश, तो 180 अंश वाले के लिए अगर हम चलेंगे तो 180 360 गुणते 36, 36 दहाइयम 0 कट जाएगा, ये 18। 60 अंश वाले में 6 है, 120 वाले में 12 और इसमें 18 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कह रहा है किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ, यानी वृत्त के रूप में जो डिग्री के रूप में बनता है उसको पाई ग्राफ बोलते हैं, पाई ग्राफ के रूप बनाए गए हैं। यानी ये पाई ग्राफ में है, उसको सर्किल में बनाना है। तो ये दे दिया, तो कह रहा है कि इतने इतने दिए गए हैं, तो इसको आप एक सर्किल में बना दीजिए। तो चलिए सर्किल बनाने के लिए आपने कहा कि इन अंकों को अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो हमको इसका टोटल योग दिख रहा है कितना, तो ये हो गया 30, 40 और ये 50, 90 टोटल योग हो गया। 90 अंक का आपका हुआ। अब ए की बात करते हैं, तो ए 90 में से 20 पाया है, तो 20 बटा में 90। अगर गुणित डिग्री लेना होगा तो 360, 9 चौके 36 यानी 80 डिग्री। बी की बात करते हैं तो 25 है, तो 25 बटा में 90 गुणित 360 कर लीजिए, तो 4 बार में 25 चौके 100 डिग्री हो गया। सी की बात करते हैं तो 30 बटा में 90 गुणित 360 ये हो गया 4, 120 अंश। डी की बात करते हैं तो 15 बटा में 90 और गुणित 360 कर लीजिए, 9 चौके 36, 3 15 चौके 60 अंश हो गया। चलिए यहाँ आप चाहें तो दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम इसको आधार मानते हैं, यहाँ से 80 कुछ 90 से कम, ये 80 हो गया ए, और 80 और 100 180 हो जाएगा, यानी सीधी लाइन, ये 100 हो गया बी। और यहाँ पे आते हैं 120, तो यहाँ से 120 मान लेते हैं, नियर अबाउट ये है आपका 120, ये सी, और जो बचा है वो आपका 60 यानी कि ये डी हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, बना लीजिए आप इसको। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है। तो जैसे उपरोक्त आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम उसी तरह से 6वां आप कर सकते हैं। कैसे किया था आपने, तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं। तो योग करेंगे तो देखिए 30, 40, 60, 100 यानी 100 हो गया। ए का निकाल लीजिएगा जैसे निकाला, बी का, सी का, डी का, सबका निकाल के एक सर्किल पे उतने डिग्री को आप दिखा लेंगे। तो आपका ये लेसन आपका समाप्त हो जाता है। कल नई प्रश्नावली शुरू की जाएगी। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बस।